आज़ाद कश्मीर इंतखाबात का तीसरा मरहला, 4 नशिस्तों पर कांटे का मुकाबला, नताइज का सिलसिला जारी। LA-14 बाग 1 के तमाम 214 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक जम्मू कश्मीर अवामी दस्तबाजी पार्टी के साजिद इकबाल कामयाब। LA-17 बाग 4 में पीपल्स पार्टी के फैसल मुमताज राठौड़ ने मैदान मार लिया। हवेली काहोटा में फैसल राठौड़ के हामियों का जश्न। LA-16 के बाद पोलिंग स्टेशन पर तसादुम, इलेक्शन कमीशन का 12 पोलिंग स्टेशन में दोबारा पोलिंग कराने का फैसला। कराची में रात गए 2 ट्रैफिक हादसात में 3 अफराद जाँ बहक। करीमाबाद अंडरपास में मोटरसाइकिल स्लिप होकर फुटपाथ से टकरा गई, जिसके बायस 2 अफराद जाँ बहक हुए। हादसे में जाँ बहक होने वालों की शनाख्त अथर और शहबाज के नामों से हुई। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। माई कलाची रोड पर ट्रेलर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक हो गया। मुतवफ़्फ़ी की शनाख्त नवीद के नाम से हुई। लाश ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए अस्पताल मुंतकिल। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया के दरमियान दिफाई मुआहदे पर इजरायली हुकूमत परेशान। इजरायली वजीर बराए उमूर तारकीन वतन ने कहा कि मक्का मुआहदा बहुत खतरनाक और परेशान कुन पेशरफ्त है। ये मुआहदा इजराइल के लिए इंतहाई संगीन नताइज का बाइस बन सकता है। इजरायली वजीर ने कहा कि सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान का पहले से दिफाई मुआहदा है, अब इसमें तुर्किया भी शामिल हो गया, जिसके हमारे बराह रास्त इख्तलाफात हैं। कि ट्राइलेटरल एग्रीमेंट साइन हुआ, जिसका मकसद ये है कि खत्ते में अमन, तरक्की और खुशहाली को फ़रोग दिया जाए। इसका मकसद कतन ये नहीं कि कोई एग्रेशन हो। इट इज़ फॉर एंटायरली फॉर डिफेंसिव पर्पसेस, फॉर पीस, ट्रैंक्विलिटी एंड प्रोग्रेस इन द रीजन। मक्का दिफाई मुआहदे का मकसद कतई जारियत नहीं, ये मुआहदा तीनों मुल्कों के दरमियान खत्ते में अमन, सलामती और खुशहाली के लिए है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब। कहा, मक्का मुआहदा पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मुआहदे की तोसी है। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्किया दिफाई मुआहदा पहले से मौजूद ताउन का तसलसल है। हरमैन शरीफैन के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी पाकिस्तान के अवाम और अफवाज के लिए अहम फरीज़ा है। सऊदीया, तुर्की और पाकिस्तान का दिफाई मुआहदा ईरान के लिए खतरा नहीं। तर्जुमान ईरानी वजारत ख़ारजा इस्माइल वक़ाई की मीडिया ब्रीफिंग। कहा, मशरिक़ी वुस्ता में अदम सलामती का सबब अमरीका है। खलीजी ममालिक को ईरान के खिलाफ हमलों के लिए अमरीका को अपनी सरजमीन इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देना चाहिए। अमरीका के साथ फिलहाल मुज़ाकरात नहीं हो रहे। सालिसों के जरिए अमरीका के साथ पैगामात का तबादला जारी है। अबूरी मुआहदे की खिलाफ वर्जियाँ जारी रहने तक अमरीका के साथ बातचीत नहीं होगी। किसी तीसरे फरीक की मुदाखलत ना हो तो आबने हुर्मस खुल सकती है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद इसहाक़ डार का ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से टेलीफोनिक राबता। खत्ते में बदलती हुई सूरत हाल, अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए जारी कोशिशों पर बातचीत। इसहाक़ डार ने पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया के दरमियान मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे की तफ़सीलात से ईरानी वज़ीर ख़ारजा को आगाह किया। दोनों वज़राए ख़ारजा का बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर करीबी राबता बरकरार रखने पर इत्तफ़ाक़। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान से जंगी नुकसानात का मुआवजा मांगने का ऐलान। ईरान से मुज़ाकरात के लिए सदर ट्रंप ने नई शर्त आयद कर दी। कहा, ईरान के नुमाइंदे जंग से हुए नुकसानात के मुआवजे का मुतालबा कर रहे हैं। हमारी किसी भी बातचीत में मुआवजे का मुतालबा कभी ज़ेरे बहस नहीं आया। अब भी मैं ईरान से मुआवजे का मुतालबा कर रहा हूँ। सड़क किनारे बमों से होने वाली हलाकतों का मुआवजा दिया जाए। 50 साल में हलाक होने वाले मुजाहिरीन के खानदानों को भी मुआवजा दिया जाए। ईरान से मुआवजे का मुतालबा अब अमरीका और ईरान के दरमियान होने वाले आइंदा मुज़ाकरात का हिस्सा होगा। अपने नुमाइंदों को हिदायत की है कि आइंदा हर मुज़ाकरात में ये मुतालबात सामने रखे जाएं।
हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का फैसला। 11 अगस्त के लिए पेट्रोल और डीजल की मौजूदा कीमतें बरकरार रहेंगी। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। पेट्रोल की कीमत 327 रुपये 62 पैसे फी लीटर, हाई स्पीड डीजल की कीमत 380 रुपये 86 पैसे फी लीटर बरकरार रहेगी। मीर रजा केस की नई तहकीकाती कमेटी का पहला इजलास। नई तहकीकाती कमेटी का इजलास 5 घंटे से जायद जारी रहा। नई तहकीकाती टीम को साबका तहकीकाती टीम ने अब तक की पेशरफ्त पर ब्रीफिंग दी। तहकीकाती कमेटी ने मीर रजा के वालिदैन के बयानात भी कलम बंद किए। सिंध हुकूमत ने मीर रजा केस की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का फैसला मौखर कर लिया। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने कहा कि मीर रजा के वालिदैन की दरख्वास्त पर फिलहाल अदालती कमीशन के क़याम का फैसला मौखर किया है। शफाफियत यकीनी बनाने और मुतासरा खानदान को इत्मीनान दिलाने के लिए अदालती तहकीकात का फैसला किया था। अहले खाना ने नई तहकीकाती टीम पर एतमाद किया है। अब नई तहकीकाती टीम इस मामले को देखेगी। मीर रजा गैस से मुंसलिक गेस्ट हाउस से मुतालिक अहम पेशरफ्त। गेस्ट हाउस किसकी मलकियत है, अहम दस्तावेजात भी सामने आ गई। गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 1 के बंगले की मालिकन 71 साल खातून ताहिरा सुल्ताना है। बंगला लियाकत अली नामी शख्स ने किराए पर हासिल किया। रवा बरस मई में बंगला किराए पर लेकर बतौर गेस्ट हाउस चलाया जा रहा था। पुलिस वेरिफिकेशन में मौजूद किराया नामा सामने ले आया। मीर रजा केस में हक़ाइक़ सामने आने के बाद कत्ल के शवाहिद को तस्लीम कर लिया गया। शुरू से केस को खुदकुशी करार देने वालों का मौक़िफ़ गलत साबित हुआ। हुकूमत नहीं बल्कि गलत मौक़िफ़ इख्तियार करने वाले अफराद नाकाम हुए। मीर रजा अली केस के वकील जिब्रान नासिर कहते हैं कि मीर रजा केस में हक़ाइक़ सामने लाने वालों को निशाना बनाया जा रहा है। तहकीकात को दुरुस्त सिमत में लाने वाले अफसरान की हौसला अफजाई होनी चाहिए। सिंध हुकूमत ने अपनी गलती की असलाह करके तहकीकात का रुख दुरुस्त किया है। आईजी सिंध पुलिस जावेद आलम ओडो ने कहा कि मीर रजा केस हसास है। केस अच्छे तरीके से हल होना चाहिए। मीर रजा केस में मेरे ख्याल में मिसकम्युनिकेशन का मसला सामने आया है। केस में अब हम ज्यादा मेडिकल लीगल रिपोर्ट की वजह से हुआ। पहले एक डॉक्टर ने रिपोर्ट कोई और दी थी। पहले जो कमेटी बनी उनको जो शवाहिद दिए गए उस पर वो काम करती रही। अब शवाहिद बिल्कुल तब्दील हो गए। नए शवाहिद की रोशनी में जरूरत थी कि नए तरीके से शुरुआत की जाए। मामले की तहकीकात में हकीकत सामने आ जाएगी। मीर रजा का कत्ल केस अभी तक सिंध हुकूमत हल नहीं कर पा रही। सुबह शाम पंजाब हुकूमत पर भाषण देते हैं। पहले अपने सूबे को देख लें। पंजाब की वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा माजूर बच्ची के केस में पूरे थाने को मुअत्तल कर दिया गया। अमले के खिलाफ इंक्वायरी चल रही है। पंजाब में फेक केस कहकर रिपोर्ट छुपाई नहीं जाती। 2 लड़कियों की थाने में अमवात से मुतालिक भी इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी गई है। नून लीग लाशों पर सियासत करने वाली जमात नहीं, सियासी गिद लोगों की महरूमियों पर सियासत करते हैं। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NCCIA ने कराची में मीर रजा की मौत के हवाले से सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन और उनके बेटे की सोशल मीडिया पर किरदार कुशी के हवाले से तहकीकात शुरू कर दी। हुकाम के मुताबिक फेसबुक, एक्स, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम समेत लगभग 10 सोशल मीडिया आउटलेट्स को दरख्वास्तें रवाना कर दी गई हैं। NCCIA के मुताबिक तफ्तीशी अफसर सोशल मीडिया अकाउंट चलाने, मवाद तैयार और नशर करने वालों का सुराख लगा रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से पोस्ट वायरल करने वालों की तफसीलात भी मांगी गई हैं।
आज़ाद कश्मीर में नून लीग की हुकूमत मुतनाज़ हो गई। पीपल्स पार्टी की रहनुमा पलवशा खान, शहला रजा और शर्मिला फारूकी की मीडिया से गुफ्तगू। पलवशा खान ने कहा कि आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में अब तक के नताइज का नून लीग को पहले से पता था। नून लीग के जीतने वाले उम्मीदवार जश्न मनाने अपने हलकों में भी नहीं जा सकेंगे। शहला रजा ने कहा कि आज वोट को जो इज्जत मिली वो सब ने देखी है। कश्मीर के इंतखाबात में प्री पोल धांधली की गई। शर्मिला फारूकी कहती हैं कि बड़े दावे सुने थे कि लाहौर महफूज तरीन शहर है, वहीं जहनी माजूर बच्ची से ज्यादती हुई। आपने आइन, कानून और इंसाफ बंद कर दिया, बंदूक उठाकर गोली मार देते हैं। ऐसे शहर का क्या फायदा जहां बच्चे महफूज नहीं, एक बेगुनाह को बगैर ट्रायल के गोली मार दी जाती है। वजीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह का शाहराह भुट्टो, कोरंगी कॉजवे ब्रिज और कोरंगी नंबर 5 फ्लाई ओवर का दौरा। तज़हीन और आराइश के काम जल्द मुकम्मल करने की हिदायत जारी कर दी। नासिर हुसैन शाह ने कहा कि शाहराह भुट्टो से मुल्हिका सड़कों के तरक्याती कामों में तेजी लाई जाए। DHA से आयशा मस्जिद तक शाहराह भुट्टो के लूप के तरक्याती काम जल्द मुकम्मल किए जाएं। तरक्याती मंसूबों की तकमील में गैर जरूरी ताखीर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कराची में खुले नाले अवाम की जिंदगियों के लिए खतरा बन गए। मलीर मीमन गोट में 4 साला बच्चा नाले में डूब गया। बच्चे की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। कुछ रोज कबल भी सोहराब गोट में नदी में डूबने से कमसिन बच्चा और नौजवान जाबाक हो गए थे। ISPR ने यौम आज़ादी की मुनासिबत से ब्राहवी जुबान में एक और इंतहाई दिलकश और ज़बरदस्त गाना रिलीज कर दिया। मिली नगमे में मारूफ गुलकार अख्तर चनाल ने अपने मखसूस मशहूर कुन अंदाज में सहरंगेज समा कायम किया। नगमे में बलूच अवाम का पाकिस्तान से बेपनाह इश्क, सच्ची मोहब्बत और ताल्लुक वाज़ेह तौर पर दिखाई देता है। ये खूबसूरत नगमा यौम आज़ादी के मौके पर वतनी मोहब्बत, इत्तेहाद और कौम के जज्बा इत्तेहाद का ज़बरदस्त अक्कास है। यौम आज़ादी करीब आते ही कराची में जश्न आज़ादी की तैयारियां तेज। कराची के मुख्तलिफ बाजार सब हिलाली परचमों, बैजेस और झंडियों से सज गए। बच्चों और नौजवानों में जश्न आज़ादी का जोशो खरोश नुमाया। जश्न आज़ादी की मुनासिबत से कराची में खरीदारी का सिलसिला जारी। नेशनल चैंपियन कप का आगाज आज से मुल्तान में होगा। इवेंट के लिए ट्रॉफी की रोनुमाई कर दी गई। चारों टीमों ने कप्तानों ने ट्रॉफी की रोनुमाई की। नेशनल चैंपियंस कप 11 से 18 अगस्त तक जारी रहेगा, जिसमें पाकिस्तान ग्रीन्स, पाकिस्तान व्हाइट्स, पाकिस्तान ब्लूज और पाकिस्तान गोल्ड की टीमें सिंगल राउंड रॉबिन फॉर्मेट में एक दूसरे के खिलाफ खेलेंगी। लीग मरहले के अख्तिताम पर पॉइंट टेबल की सरफहरिस्त 2 टीमें 18 अगस्त को खेले जाने वाले फाइनल में जगह बनाएंगी। और पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान टेस्ट सीरीज। कौमी टेस्ट स्क्वाड ने इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए तैयारियों का आगाज कर दिया। कौमी टीम ने पहले प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लिया। खिलाड़ियों ने फिजिकल ड्रिल्स और फील्डिंग मशकें की। पाकिस्तान कौमी टीम के नए बैटिंग कोच माइकल स्मिथ ने भी स्क्वाड को ज्वाइन कर लिया।